औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी महाना होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुज्जौसा जेमिनी ख़वातीन हज़रात का मई 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं, कौन सी चेंजिंग्स हैं इस महीने के अंदर। आपकी क्या ऐसी चीजें जिनको आपने समझना है। बेसिकली ये तो आपकी जहनी बेदारी और इत्मीनान और जज्बाती बहाली का महीना है, और इस दौरान आप अपनी उलझनों को भी दूर करते हुए पाएंगे और अपनी जो मौसलात हैं, अपना कम्युनिकेशन जो है उसे बेहतर बनाने और जिंदगी के फैसलों को तवील मुद्दती वजाहत के साथ आगे बढ़ने का ये महीना बहुत अहम है जेमिनी के लिए। जेमिनी ख़वातीन और हज़रात को यहाँ पे अपनी चीज़ों को दोबारा से तरतीब देना है, अपनी चीज़ों को जो है आपने रीबिल्ड करना है। ये आपके लिए बड़ा अहम होगा, बहुत फायदेमंद साबित होगा। ओवरऑल ये महीना आपके आगाज में ही आपको सूरज की पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत लेकर आएगा, जो आपके आराम, आपकी बीमारी है, लाशौरी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होता नजर आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, फितरी तौर पर जो है सुस्त रवि का शिकार होता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आपने अपने आप को सुस्त रवि से निकालना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, पॉजिटिव वेज को अपना कर आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको अल्लाह के करम का साथ हासिल है, क्योंकि कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं वो होता नहीं है, मगर सोचते हुए मंसूबों के ऊपर अगर मेहनत की जाए, अमल किया जाए, तो वो एक पॉजिटिव, बेहतर लाए अमल लेकर आगे बढ़ता है। तो इस दौरान आपको उन चीज़ों को छोड़ दें जो मौजू नहीं है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और उन चीज़ों को अपनाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। उसके बाद कमर और अकरब की जो पोजीशन होगी वो थोड़ा सा आपको मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। और उसके बाद 18 मई तक जो मरकरी की पोजीशन है वो आपके अंदर बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती है, बड़ी चेंजिंग्स आ सकती हैं, और कुछ आपको अपनी तवानाई वापस मिल सकती है, आपकी एनर्जीज बूस्ट अप हो सकती हैं, और आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को हल्का करना है, और हल्का करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। दूसरा, हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने अजीज व कारब तक जरूर शेयर किया करें, ताकि जो हम रेमेडीज आपको बताते हैं वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हों, और इस नेकी के हिस्से में आप भी शामिल हो सकते हैं। लोग पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, वो ये रेमेडीज करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम आपके कैरियर हाउस के ऊपर अगर निगाह डालें तो कैरियर हाउस के अंदर दो अलग अलग हिस्से हैं आपके मई में। एक हिस्सा आपकी मनसूबाबंदी का है और दूसरा काम करने का है। तो इस तरह काम करने के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरों ने नहीं देखा जो चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी तवानाई के साथ तवज्जो करनी बहुत जरूरी है। जब आप फोकस करेंगे तो बहुत चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अगर आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं तो कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसके बजाय कि आप अपनी सलाहियतों को निखारें और आगे बढ़ें, तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा, फोकस करना होगा, तवज्जो करनी होगी। मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाने पर काम करें, फ्यूचर प्लानिंग करना। यहाँ तक कि आपको तरक्की जो है बाहर से सुस्त नजर आती है, लेकिन अगर आप हिकमत अमली और सोच समझ कर फैसले करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद अपनी बातचीत के अंदर अपने ख्यालात को वाजे करना और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना आपके कैरियर के अंदर बेहतरी लेकर आ सकती है, क्योंकि आपकी सलाहियतें, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने का इशारा कर रही है। तो यहाँ पे एक जो है सन की जो पोजीशन है वो इस जानिब इशारा कर रही है कि आप जो है ना अपनी गुफ्तगू, अपने इंटरव्यूज, अपनी बोल चाल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो ठीक चल रहा है, तवज्जो की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। तो ये एक बेहतरीन वक्त है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का, और इसमें थोड़ा सा तवज्जो करें।
वो आपके लिए बड़ा अहम होगा। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। मई के अंदर जो है माली मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। महीने के शुरू में आपकी सेहत की देखभाल, आराम, सफ़र या ख़ानदानी मसाइल पर अखराजात करने पड़ सकते हैं, और इस दौरान आपको उन अखराजात से दूर रहना चाहिए जो गैर ज़रूरी, यानी कि जिस जगह पे खर्चे की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जैसे जैसे मई सर्व होगा, गुजरेगा, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आपको मुख्तसर चीज़ों के ऊपर काम करना है, लंबे माली मामलात के ऊपर फोकस करना आपके लिए थोड़ा सा मसाइल क्रिएट कर सकता है। और एक बड़े फायदे की बजाय छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे जगह से पैसे कमाना आपके लिए बहुत मुफीद है। और इस वक्त जब जुपिटर बुर्ज सरतान के अंदर में होता है तो वहां पे रिश्तेदारों के साथ लेन देन से रकम आती है, तो उस लेन देन की रकम से मनसूबाबंदी करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो यकीनन आपको वहां से समरात आएंगे, यकीनन आपको वहां पे बेनिफिट मिलेंगे। इस बात पर भी यकीन रखें कि आप अपने पैसों को बड़े मुनज़्ज़म और एहसन तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अहम है। उसके बाद आते हैं जी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मोहब्बत है, शादीशुदा जिंदगी है, इन चीज़ों में देखा जाए तो मई के महीने में मोहब्बत की जिंदगी, आपस के जो मियाँ बीवी के मामलात थे उनमें कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और इस दौरान आपके कुछ पुराने रिश्तेदार भी आपसे जुड़ सकते हैं। और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हल नहीं होती, तो उनको हल करने के लिए रिलेटिव रिश्तेदारों का शामिल होना उन मसाइल को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। और इस दौरान बजाय कि आप एक दूसरे से जज्बाती फैसले करें, जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए शादीशुदा ख़वातीन हज़रात को। अपने अंदर ईमानदारी और पुरसकून बंधन को फरोग दें, ये आपके लिए बहुत अहम होगा, ये आपके लिए बड़ा फायदा लेकर आएगा। आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो एक चीज़ गलत हो सकती है। आपस में अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू को बेहतर कर रहे हैं, तो यकीनन आप इन मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। देखें, दो अफराद मिलकर आपस में चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, वो ज़्यादा अफराद नहीं कर सकते। तो इस दौरान इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद जो जुपिटर की पोजीशन है वो आपके रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। तो इस दौरान हल्केपन, आपस में प्यार, मोहब्बत, कुर्बतें बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करें। जुमलों का चुनाव जो है वो बड़ा एहसन अफ़ाम तफ़हीम के साथ करें, यकीनन बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप कहीं आउटिंग पे निकल सकते हैं, नए लोग आपको मिल सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई नया दोस्त बनाने के काबिल शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो जमनाई को यहाँ पे एक दूसरे के बारे में बेहतर जानने की कोशिश करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, छानबीन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं फैमिली मैटर्स के ऊपर। फैमिली मैटर्स में देखा जाए तो ख़ानदानी मामलात के अंदर आपको अफ़ाम तफ़हीम के ऊपर तवज्जो देनी है। कुछ चीज़ें अकेले वक्त या जगह की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिलचस्पी नहीं है अपने फैमिली मैटर्स को हल करने के लिए, अपने ख़ानदानी तलकात को परवान चढ़ाने के लिए, मगर इस दौरान कुछ चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो एक दूसरे से आप बात कर सकें, गुफ्तगू कर सकें। तो जब एक दूसरे के साथ मुखलिसाना तरीके से गुफ्तगू की जाती है तो गलत फहमियाँ कम होती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे मुख्तसर सी छुट्टियाँ, इकट्ठे काम करना, इकट्ठे रहना आपको पहले से ज़्यादा आरामदेह महसूस कर सकता है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो सेहत के हवाले से जमनाई के लिए ये महीना बहुत अहम है। यहाँ पे आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और काम 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 कर रहे हैं तो आपको आराम की ज़रूरत है, आपको अपने आराम के ऊपर तवज्जो देनी होगी। जो आप नहीं देते हैं तो उसकी वजह से थकावट महसूस करते हैं, सोने में परेशानी हो सकती है, महीने के आगाज़ में ज़हनी तौर पर बेचैन, उकताहट का शिकार होना, सुस्त हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आराम से जुड़ी हुई हैं, शेड्यूल से जुड़ी हुई हैं, आपके वर्क शेड्यूल से जुड़ी हुई हैं। तो इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। जब मरकरी और सूरज जेमिनी में चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एक तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा,
آپ کی حوصلہ افزائی جو ٹوٹی ہوئی ہے یا نا امید ہوئے ہوئے ہیں وہ واپس لوٹ آئے گی، آپ کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ارلی مارننگ واک کیا کریں، تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، لمبے سانس لینے کی مشق کریں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جذباتی طور پر مستحکم رہنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ آپ اسٹرانگ ہو کے آگے بڑھیں، آگے بڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنی ہیلتھ کے جو شیڈولز ہیں ان کے اوپر ورک کرنا ہے مئی میں۔ اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب۔ مئی 2026 کی جو ریمیڈیز ہیں ان میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا جو ہے وہ آپ کو غربت سے بچا سکتا ہے، رزق کی تنگی کے جو مسائل ہیں ان سے نجات مل سکتی۔ ہر رات کو سونے سے قبل اس سورہ مبارک کا پڑھنا ایک سنت ہے آقا کریم کی، اور یہ ایک معروف ہے اور فائدہ مند ہے۔ اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 142 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کثرت سے ذکر محمد و آل محمد کا جو چراغ ہے وہ من میں روشن کریں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ آقا کریم کی بارگاہ میں آپ درود السلام پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں اور خوشحالی آپ کے گھر میں آئے گی۔ اس کے بعد کچھ رنگ ہیں جو آپ کے لیے مئی میں خوش قسمت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یلو کلرز کے شیڈز ہیں، پھر سلور رنگ کے شیڈز ہیں، اور اس کے بعد بنفشی کلر کے جو شیڈز ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ نمبرز ہیں جن میں دیکھا جائے 3 نمبرز کی انرجیز ہیں اور 5 نمبرز کی انرجیز جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ 14 کی صورت میں بھی، 23 کی صورت میں بھی، 21 کی صورت میں بھی یہ نمبر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ خوش قسمت دن کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا بدھ اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جیم سٹون کے اوپر دیکھا جائے تو سٹرائن کلسٹر، وہ عقیق یا سبز رنگ کا جیڑ جو ہے وہ آپ کے لیے مئی میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کثرت سے کریں، کم از کم 10 منٹ آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا اور آپ کا دل بھی بڑا مطمئن ہو جائے گا۔ بدھ والے دن ہرے رنگ کی سبزیاں یا پھر اسٹیشنری کا سامان جو ہے وہ صدقہ کریں۔ اس کے بعد اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر سبز یا پیلے رنگ کا رومال یا کیپ اپنے پاس رکھیں، یا اپنی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس بچے نہیں ہیں، بے اولاد لوگوں کی مدد کریں، ان سے دعا لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بدھ کے دن پرندوں کو دانا ڈالیں۔ اگر آپ سبز رنگ کی مونگ کی دال ڈال رہے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ باجرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور ہفتے والے دن سیاہ رنگ کا کپڑا اور کالے چنے یہ صدقہ کریں، اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور اپنے گھر کے اندر اسمِ پنجتن پاک جو ہے وہ ضرور ویزن کریں تاکہ آپ کا گھر نحوستوں سے، نظر بد سے، حسد سے محفوظ رہے۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔